अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 90 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर राहत जैसे ही समझा रही होती है राशिदा को और साथ ही कहती है कि भाई तुम क्यों अकेली लगी रहती हो। मैं तो कहती हूँ कि तुम अम्मा भी को नहीं कह सकती तो उल्फत को शादी करके ले आओ ना, वो तुम्हारे सारे काम वगैरह कर लेगी कितनी देर में। राशिदा कहती है कि अभी हम लोगों का कोई भी इस बारे में प्लान नहीं है, ना ही हमने दूर दूर तक सोचा है। वैसे भी मैं खुद ही कर लूँगी और तुम्हारी बातें तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कितनी देर में गुस्से से उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ हारिस आता है और आकर टीना से कहता है कि मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ तुम अरमान से कहाँ पर मिली और इतनी जल्दी तुमने उसे ऐसे दोस्त भी बना लिया अपना। मेरे ख्याल से वो तुम्हारे लिए अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन तुम तो उससे इतनी ज़्यादा क्लोज हो गई हो। टीना कहती है कि ऐसी बात नहीं है और तुम मेरे से क्या ये तफ्तीश वगैरह करने आए थे। मैं तो समझी थी शायद तुम मेरे दर्द के बारे में पूछने आए और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख सकती हूँ सब कुछ। वो खैर खामोश हो जाता है। यहाँ पर मलिक साहब पूछते हैं उमा से कि भाई हमारी बहू कहाँ पर है, उसका ख्याल वगैरह सब रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। इतनी देर वो कहती है कि भाई मुझे क्या पता, हालांकि मैं तो कहने को सास हूँ लेकिन मेरी तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं चलती, मैं तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। आपने तो मुझे ज़रा भी कोई हक नहीं दिया। वो गुस्सा कर जाती है। मलिक साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे नाम भी अपने कुछ शेयर कर देता हूँ, फिर ठीक है ना। तो वो खुश हो जाती है। कितनी देर में वहाँ पर अयान आता है। उसका बाप पूछता है क्या बात है, सब ठीक तो है ना। अयान बताता है कि हम महानूर के घर जाने वाले हैं और डॉक्टर के पास भी जाना है। तो क्यों, क्या बात है, खैर है ना, आप ऐसे पूछ रही हैं। यहाँ पर अब्बा मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि भाई बिल वगैरह का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो तुम दोनों कुछ ना कुछ करके उसे जमा करवाओ, वरना ऐसे आपको पता है ना क्या हो जाएगा। कितनी देर में शमीम आता है और कहता है कि मैंने पता करवाया है, वो तो यही कह रहे कि हमारा बिल भी पे हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर किसने हमारा बिल पे कर दिया है, ना कोई डिटेल्स ना कुछ पता लग रहा है। जब साबिर ये बात सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि बिल कैसे कोई पे कर सकता है, आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है, कोई किसी का बिल कैसे देगा। शायद वो कहता है कि मेरे ख्याल से कासिम से हम ये बात कर रहे थे ना, उसने अपने दोस्त वगैरह से कह के ना कह दिया हो। तो ऐसे करता हूँ मैं उसे फ़ोन करता हूँ। शमीम कहता है कि हाँ फ़ोन करके देखो, लेकिन कासिम फ़ोन ही नहीं उठाता। अब्बा मियाँ कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई पता करवा लेना, इसमें फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, बच्चे ने शायद जमा करवा दिया होगा, तुम लोग टेंशन ना लो। दूसरी तरफ उल्फत आती है कासिम के पास और आकर कहती है कि भाई मुझे आपसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं, जब से हमारा रिश्ता हुआ है आप तो अब हमारे घर भी नहीं आते हैं कि इंसान देख ही ले कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कभी बात भी नहीं की है। कासिम कहता है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं आऊँ वहाँ पर, वैसे भी तुम्हें पता है ना घर के क्या हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो इसी वजह से बस वो खामोश हो जाता है। कितनी देर में वहाँ पर राशिदा आ जाती है और कहती है कि भाई बीबी तुम लोग को घर में कोई काम नहीं होता, हर टाइम जब भी देखो बस तुम लोग यहाँ पर ही आई हुई होती हो। कितनी देर में बेचारी उल्फत खामोश हो जाती है। कासिम कहते हैं क्या हो गया अम्मी, वो आपसे मिलने आई हैं और आप उसे इस तरह से बातें सुना रही हैं, ऐसी भी क्या बात होगी। लेकिन राशिदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पर हुमा फ़ोन पे बात कर रही होती है अपनी दोस्त से और कहती है कि हाँ बस मैंने इसका सोच लिया है कि अब क्या करना है। अच्छा ठीक है मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। कि वहाँ पर महानूर आ जाती है। हुमा उसे वो मेडिसिन देती है और कहती है कि भाई ये मेडिसिन रख लो, ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है बाहर के डॉक्टर से। तुम्हारी सारी कंडीशन को डिस्कस करके महानूर जब ये मेडिसिन देखती है तो कहती है कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है, और वैसे भी मैंने तो मेडिसिन का आपको नहीं कहा है ना, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुमा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि विटामिन की है और तुम्हें ये खानी पड़ेगी और ज़्यादा ना बना कर। एक तो मैं तुम्हारी फ़िक्र कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही वो कर रही हो। इतनी दूर से मैंने डॉक्टर से वो करा, तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लिया, उसे तुम्हारी सारी कंडीशन बताई और मेडिसिन ली है। यहाँ पर फ़ोन करती हैं अम्मा भी अजीम को और उसे वो खुशखबरी सुना देती हैं और कहती हैं कि अब हुसैन आरा भी खैर से माँ बनने वाली है। जब अजीम को ये बात पता लगती है तो वो एकदम हैरान हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं करी। कि इतनी देर में एहतशाम साहब भी फ़ोन पकड़ लेते और कहते हैं कि नहीं भाई अब तुम्हारी अम्मा ने क्यों तुमसे मजाक करना है, वो जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साबिर से बात करता है, साबिर भी उसे मुबारकबाद देता है और कहता है कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अजीम कहता है कि हाँ भाई मैं भी बहुत खुश हूँ। कि इतनी देर में शमीम भी फ़ोन पकड़ता है, वो भी से मुबारकबाद देता है और कहता है कि अब कब वापस आओगे। तो कहते हैं कि बहुत जल्द वापस आऊँगा। यहाँ पर फ़ोन जब बंद होता है तो साबिर कहता है कि मेरे ख्याल से तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, जब फ़ोन पे बात करी थी तो बहुत खुश नज़र आ रहा था। शमीम कहता है कि भाई मुझे तो ऐसा खासा खुश नहीं नज़र आ रहा था, अगर आप कहते तो मैं मान जाता हूँ कि खुश होगा, बस अल्लाह करे अब वो बहुत जल्द यहाँ पर वापस भी आ जाए। यहाँ पर
जैसे ही कासिम अपनी माँ को लेकर वापस घर आ रहा था कि वो देखता है कि उसकी बाइक की चाबी वहीं पर रह जाती है और जब वो जाता है तो बाइक भी गुम जाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी देर में रास्ते घर पहुंची तो वो बताती है ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ और ये हादसा हो गया। कासिम बेचारे की तो बाइक भी चली गई। वो अपने बाइक से कितना ज़्यादा प्यार करता था, मुझे तो समझ नहीं आई है कि वो कहाँ पर गई है। इतना वो परेशान हो रहा था। बच्चा बार बार देख कर आया है। कासिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है और घर वालों के सामने शर्मिंदा भी होता है कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा उसने किया है। तभी अम्मा भी कहती है कि भाई तुम्हें तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है राजदा, बस देख लो तुम्हारे ये जल्दी के काम है, ना किसी से पूछती ना कुछ करती हो, बस खुद ही चली जाती हो। कि इतनी देर में वहाँ पर साबिर भी बैठा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा बातें कासिम को सुनाता है और कहता है कि अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करनी चाहिए ना, अब तुम देख लो ये कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। उसे नारा भी बोल उठती है और कहती है कि हमारे पे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम्हें ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है ना तो अपने बच्चे पे ही देखो, हमें आंखें दिखा दिखा के क्या देख रही हो। कितनी देर में राजदा कहती है कि भाई मैं तो तुम लोग को कुछ नहीं कह रही हूँ और वैसे भी मुझे अपने बच्चे के लिए ही दुख हो रहा है। महानूर यहाँ पर दिल में सोच रही होती है कि मैंने सोचा शादी के बाद भी ऐसे ही रहूँगी। महाजबीन भी कहती थी लेकिन देखो अब मेरा क्या हाल हो गया। कि इतनी देर में महाजबीन फ़ोन करती है और उसे कहती है कि क्या हाल है, ठीक है ना। साथ ही वो उसे टीना और अरमान की दोस्ती के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें घर वालों से फ़ोन नहीं आया, कासिम बेचारे की बाइक चोरी हो गई है, सब घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब महानूर ये बातें सुनती हैं तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा टीना की अरमान के साथ दोस्ती होगी, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कासिम की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। कि इतनी देर में राजदा आती है और आकर साबिर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने कासिम को बहुत ज़्यादा डांट दिया, मेरे ख्याल से इस वक्त उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर महानूर भी टेंशन में बैठी होती है। वो दिल में सोचती है कि अयान को क्या मैं ये सारी हकीकत बता दूँ, मैं रोज़ कब तक इस तरह डर डर के रहती रहूँगी। कि वहाँ पर अयान भी आ जाता और कहते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो, कोई मुश्किल या परेशानी है तो मुझे बताओ ना, अपना ख्याल रखा करो ना। महानूर कहती है कि मैं अपना ख्याल रखती हूँ, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साथ ही उसे कासिम की बाइक के बारे में भी बताती है, वो भी परेशान हो जाता है। साबिर जाता है यहाँ पर कासिम के पास। कासिम बेचारा बहुत शर्मिंदा होता है। साबिर कहता है कि नहीं मैं ये कह रहा था बस अपनी चीज़ की हिफाजत किया करो, अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है ना। दूसरी तरफ फरमान आता है अपनी माँ के पास और आकर कहता है कि अम्मी आप कहती थी ना कि मैं शादी कर लूँ, बस मैंने लड़की भी अपने लिए पसंद कर लिया। हुमा ये बात देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अरमान उसे बताता है कि वो टीना है लेकिन वो महानूर की बहन की जो है ना उसकी कज़न है। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। रुमा कहती है कि मैं हरगिज़ उस ख़ानदान से रिश्ता नहीं करूँगी, तुम्हें पता है ना कि मुझे वो लड़की कितनी बुरी लगती है और उसकी बहन के ससुराल में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अरमान कहता है कि मैं शादी करूँगा तो टीना से ही करूँगा और आप उसका रिश्ता भी लेकर जाएंगी, बस बात ख़त्म। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।